मैं हूँ वैद्य केजे जाला। आयुर्वेदा अमृतम में आपका हार्दिक स्वागत है। कुशस्थली यानी द्वारिका की भूमि ऋषि मुनि और महर्षियों की तपोभूमि रही है। आर्यों के आदिकाल से यादवों की विदाई तक के समग्र प्रसंगों का विवरण हमें अलग अलग पुराणों में मिलते हैं। उसी में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक अद्भुत वनस्पति जिसको वेदों, पुराण और आयुर्वेदिक ग्रंथों में सोम के नाम से जाना गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऋग्वेद के अंदर सोमरस बनाने की विधि का विवरण दिया गया है। उस पे कई विद्वानों ने मीमांसा की है, जैसे मैकडोनल, राल्फ, ग्रिफिथ, डॉक्टर कपाड़िया। लेकिन उन सभी में उत्कृष्ट वर्णन द्वारका के पुरातत्वविद डॉक्टर जयंतीलाल जमनादास ठाकर ने अपनी बुक कुशस्थली में वैदिक सोमनु रस दर्शन में किया गया है, जो 1984 में प्रकाशित हुई थी। उसमें सोमवली का विवरण, प्राप्ति स्थान, शास्त्रीय आधार, सोमरस बनाने की विधि, उलूखल यानी सोमवली को जिसमें पीसा जाता था उसका माप, सोमरस रखने का पात्र जो उन्हें खोज के दौरान मिले, उन सभी का सचित्र विवरण किया गया है। और सोमवली से अनेक औषध निर्माण कर कई परीक्षण किए, उसका विस्तार से विवरण देखने को मिलता है। दूसरी महत्व की बात यह है कि सोम का तेल बनाकर क्लिनिकल स्टडी भी किया गया और खास करके कुष्ठ रोग में यह लाभकारी पाया गया। ऋग्वेद में सोम सूक्तों की बात करें तो ऋग्वेद का 9वें मंडल में तमाम सूक्त कुल 114 और अन्य मंडलों में 6 सूक्तों समेत कुल 120 सूक्त सोम संबंध दिए गए हैं। उससे एक बात स्पष्ट होती है कि उसमें 3 प्रकार के सोम का जिक्र हमें देखने को मिलता है। उसमें पहला है सोमवेल, सोमरस और सोम देवता। अब जानते हैं सोमवली का स्वरूप कैसा दिखता है। वो आपको बताए तो सोमवली को ऋग्वेद में एक लता के रूप में बताया गया है। कृष्ण यक्षम क्षय चापी लता भवती केवला, ऐसा कहा गया है। सोम कौन से कुल की वनस्पति है? यह एपोसाइनेसी कुल की वनस्पति है। उसका वानस्पतिक नाम है सार्कोस्टेमा एसिडम। संस्कृत में इसको सोमलता, सोमवली, सोमशिरी, द्विजप्रिया, चंद्रवली, इंदुलेखा, सोमवल्लिका, महागुल्मा, यज्ञश्रेष्ठा, धनुर्लता, सोमाहा, गुल्मवली, यज्ञवली, सोमशिरा, सोमा, यज्ञांगा आदि नाम कहे गए। हिंदी में सोमवली और गुजरात में सांडियावेल या चिरोड़ी कही जाती है। विवरण करें तो सोमलता एक प्रकार की बेल है। इसमें शुक्ल पक्ष में दिनों में क्रमवार प्रतिपदा से लेकर पूर्णमासी तक एक एक पता प्रतिचार निकलता रहता है। 15 तिथियों में 15 पते हो जाते हैं। फिर कृष्ण पक्ष की परिवार से लेकर अमावस्या तक एक एक पत्ता प्रतिदिन गिरता जाता है। 15 दिन में एक पत्ता भी नहीं रहता। इस लता का चंद्रमा से अधिक स्नेह है। इस कारण इस अद्भुत लता का नाम सोमलता है। सोमवली को औषधियों की रानी कहते हैं। प्राचीन ग्रंथों वेदों में सोमवली के महत्वपूर्ण उपयोगिता का व्यापक उल्लेख मिलता है। अनादिकाल से देवी देवताओं एवं मुनियों को चिरायु बनाने और उन्हें बल प्रदान करने वाली वनस्पति है। आपको बता दें कि इस पौधे में पत्तियां नहीं होती, सिर्फ डंडल होता है। डंडल के ऊपर का परत चिकना और हरा होता है, जो हमारे निरीक्षण के दौरान हमें देखने को मिला था। सोम का उत्पत्ति स्थान और प्रकार महर्षि सुश्रुत ने सुश्रुत संहिता चिकित्सा स्थान अध्याय 29 में सोम के 24 भेद बताए हैं, जो इस प्रकार है: अंशुमान, मुंजवान, चंद्रमा, रजत प्रभ, दुर्वा सोम, कन्यान, श्वेताक्ष, कनक प्रभ, प्रतापवान, तालवृत, करवीर, अंशवान, स्वयं प्रभ, महासोम, गरुड़ाहत, गायत्र, त्रेष्टभ, पाकत, जागत, साक्वर, अग्निस्ट्रोम, रेवत, यथोक, उडुमपी। साथ में सेवन विधि से होने वाले लाभ बताया गया है कि अग्नि, जल, अस्त्र, शस्त्र, इनमें से कोई भी इस सोम को सेवन करने वाले की आयु नष्ट नहीं कर सकते। प्राप्ति स्थान की बात करें तो यह सोमलताएं पर्वतीय श्रृंखलाओं में पाई जाती है। राजस्थान के अर्बुद, ओडिशा का महेंद्रगिरी, विंध्याचल, मलय पर्वत, देवगिरी आदि पर्वतीय क्षेत्रों में इसकी लताएं पाए जाने का जिक्र धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर भी सोम का पौधा पाया जाता है। पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता में भी सोम पर्वत पर पाया जाने का बताया गया है। हम भी यह सोमलता कच्छ, भुज में से लेकर आए थे और अपने घर पर लगाई है। उसका सोमरस जैसा पेय बनाकर भी पिया, जो शहद मिलाने के कारण मधुर लगा। बाकी उसका स्वाद थोड़ा कटुता लिए हुए हमें देखने को मिला था और रंग हरित वर्ण में। हमें यह लता गुजरात में चोटीला के पास झरिया महादेव, बरडा डूंगर में
द्वारिका क्षेत्र और कच्छ क्षेत्र में से प्राप्त हुआ था। इसे रेवतक सोम कहा गया है क्योंकि गिरनार का पौराणिक नाम रेवत था। उसके नाम के आधार पर इसका नाम भी रेवत सोम पड़ा है। सोमरस निकालने की विधि और सोमपान। सोम पहले तोड़कर लाया जाता है, फिर पत्थरों द्वारा कूटकर उसका रस निकाला जाता है, फिर भेड़ के ऊन से बनी हुई छलनी से उसे छानकर उसमें पानी मिलाया जाता है। इस सोमरस को साथ में दूध आदि मिश्रित करके स्वादिष्ट बनाते हैं। सोमरस निकालने के पात्र को उलूखल और रखने के पात्र को द्रोण कहते हैं। सोमरस जिसमें पिया जाता है उस पात्र को ग्रह कहा जाता था और ऐसे कई पात्र स्वर्ण तीर्थ, वसई, नवागांव, नागेश्वर, पिंडतारक क्षेत्र, कर्णपुर आदि से प्राप्त हुए। सोमरस में मिलाए जाने वाले द्रव्य। मिलाए जाने वाले द्रव्य की बात करें तो इसमें सबसे पहले जल मिलाया जाता था। घृत, शहद, दधिया, दूध, यव का आटा मिलाकर भी सोमरस तैयार करते थे। जब तैयार किए गए सोमरस को दूध के साथ द्रोणी में रखा जाता था तब उसको ग्वासिर कहा जाता। जब दही मिलाकर बने सोमरस को दधियासिर कहते थे और यव मिले हुए को यवशिरा कहा जाता था। ऐसा कहा जाता है कि सोम स्वर्ग का अमृत है। वेदों में उल्लेख है कि अग्नि की तरह सोम को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाया गया, इसलिए इसे अपार्थिव कहा जाता है। वेदों के मुताबिक सोम इंद्र और अग्नि के बाद वैदिक देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण है। पौराणिक ग्रंथों में इसके द्विजप्रिया, सोमवली या सोमलता समेत अनेक नाम मिलते हैं। वेदों में इसे चेतना बढ़ाने वाला, बुद्धिवर्धक, बलवर्धक, उत्साहवर्धक और स्वादिष्ट पेय बताया गया है। इसे पीकर व्यक्ति अमरत्व प्राप्त करता है, ऐसी धारणा भी बनी रही। सोमरस के औषधीय गुण। वैदिक ऋषियों का चमत्कारिक आविष्कार सोमरस एक ऐसा पदार्थ है जो संजीवनी की तरह कार्य करता है। जहाँ व्यक्ति की जवानी बरकरार रखता है वहीं यह पूर्ण सात्विक, अत्यंत बलवर्धक, आयुवर्धक एवं भोजन विष के प्रभाव को नष्ट करने वाली औषधि है। स्वादुष्किलायम मधुमा उतायम तीव्र किलायम रस्वा उतायम उतोन्वस्य पपिवा सन्मिंद्र न कश्चन सहित आहावेशु। ऋग्वेद मंडल 6 में 47 के मंत्र के 1वीं ऋचा में कहा गया है। अर्थात सोम बड़ी स्वादिष्ट है, मधुर है, रसीली है। इसका पान करने वाला व्यक्ति बलशाली हो जाता है, वह अपराजयी बन जाता है। सोमरस को पीने से हृदय को सुख मिलता है। उसे पीने से उन्मत्तता उत्पन्न नहीं होती, अपितु शरीर में पहले से जो उन्मत्तता होती है वह नष्ट होकर उसकी जगह उत्साह उत्पन्न हो जाता है। इसके पीने से वात आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ऋग्वेद में कहा गया है, हे सोमरस, हमारे शरीर में जाकर हमारे शरीर को कंपित मत कर, हमें भयभीत मत कर तथा अपने तेज से हमारे शरीर को नुकसान भी मत पहुंचा, अपितु हमारे शरीर में जो रोग कीटाणु आदि हिंसक शत्रु है उन्हें दूर कर। मंडल 9 मंत्र 7 से 9 में ऐसा कहा गया है। सोमरस पीने से शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यह किसी भी प्रकार से नशा नहीं है, अपितु एक बलवर्धक पेय पदार्थ है। ऋग्वेद में कहा गया है, जब सोमरस शरीर के अंदर जाता है तब मनुष्य चाहे कितना भी क्रोधी हो वह शांत हो जाता है। मनुष्य सोमरस पीकर अमर हो जाता है। हे सोम, पेट में जाकर तू हमारे लिए कल्याणकारी हो। हे सोम, तू हमें सुख दे और उत्तम रीति से जीने के लिए तू हमारी आयु दीर्घ कर। सोमरस पीने से शरीर में उत्साह उत्पन्न होता है और शरीर के प्रत्येक जोड़ दृढ़ होते हैं। पैरों में भी शक्ति आती है और शरीर रोगों से सदा दूर रहता है। सोमरस को पीने से रोगों का भय नहीं रहता। सोमरस पीने से मनुष्य जलती हुई अग्नि के समान तेजस्वी और देदीप्यमान होता है। सोमरस में पोषक तत्व भी भरपूर होते हैं। सोमरस को प्रेम पूर्वक पीने से मनुष्य पुष्ट होता है और उसकी आयु दीर्घ होती है। सोम हमारा कल्याण करने के लिए ही हमें सुखी कर, हमें तू चतुरता और सात्विक क्रोध प्रदान कर। यह सोम शरीर के प्रत्येक अंग में जाकर उसे शक्ति प्रदान करता है, शरीर में उत्साह भरता है। यदि कभी नियम का उल्लंघन भी हो जाए तो भी इस सोम का सेवन करने से शरीर सशक्त रहता है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 48वां मंत्र 2 से 9 में ये बात कही गई। ऋग्वेद में सोमरस की प्रशंसा से मंत्र भरे पड़े हैं। सोमरस के औषधीय गुणों का वर्णन करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है, सोमरस आसानी से पचने योग्य है, इसलिए यह बहुत मात्रा में पिए जाने पर भी पीने वाले को कष्ट नहीं देता। यह सोम आयु को दीर्घ करने वाला भी है। सोमरस का पान करने से कठिन और अत्यंत पीड़ा देने वाले रोग भी दूर हो जाते हैं और मनुष्य की आयु दीर्घ होती है। यह सोमरस स्वयं अमर है और पीने वाले को भी अमर बनाता है। ऐसे सोमरस से सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। ऋग्वेद मंडल 8 सूक्त 48वां मंत्र 10 से 12 में ये बात कही गई। जिस यज्ञ में सोमपान किए जाने का विधान था वो सोम यज्ञ कहा जाता था।
इस यज्ञ की घोषणा करने वाले को सोम प्रवाह कहते थे। सोमयाग एक त्रैवार्षिक यज्ञ था जिसमें सोमपान किया जाता था। सोमरस चढ़ाने वाले ऋत्विक को सोमसूत कहा गया है। शरीर के कायाकल्प में भी उपयोगी है यह सोम, ऐसा शास्त्रों का अन्वेषण करने से मालूम होता है। प्राचीन ग्रंथों व वेद पुराणों में सोमबली पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर का कायाकल्प हो जाता है। देवी देवता व ऋषि मुनि इस पौधे के रस का सेवन अपने को चिरायु बनाने एवं सामर्थ्य एवं समृद्धि प्राप्त करने के लिए क्या करते थे। आयुर्वेद में इसकी विशेषता बताते हुए उल्लेख है कि अगर कोई भी जहरीला जानवर काट ले तो इस जड़ी का 1 तोला चूर्ण शहद में मिलाकर लेने से कैसा भी जहर हो वो उतर जाता है। दूसरा प्रयोग बताते हुए कहा गया है कि इस जड़ी का 1 तोला चूर्ण शहद के साथ मिलाकर नित्य 30 दिनों तक सेवन करे तो किसी भी व्यक्ति का कायाकल्प हो जाता है। मांसपेशियां सुदृढ़ होकर शरीर की पुरानी चमड़ी उतर जाती है और उसके स्थान पर नई चमड़ी निकल आती है। यह एक कुटी प्रवेश विधि है। ये बूटी इतनी महत्वपूर्ण है जिससे 8 प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त किए जा सकते हैं। सोम तेल, उसके फायदे और उसके बारे में बात करेंगे। आंख, कान, नाक के रोग, सिरोवेदना, हार्ट संबंधित तकलीफ, रक्तचाप, गुर्दे की खराबी, पाचन संबंधित तकलीफ, स्नायु की कमजोरी, गुमचोट, घाव, खास करके सफेद दाग में उपयोगी पाया गया है। तो ऐसी अद्भुत औषधि के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, अपने अभिप्राय अवश्य भेजिए। इसके साथ जय भारत, जय हिंद, जय धन्वंतरी।